ये बिलीफ सिस्टम कभी कभी घटनाएं आपके अंदर बना देती हैं, लेकिन कभी कभी आप खुद अपने अंदर बनाते हैं, या कोई आपका दोस्त, कोई साथी, कोई आपका मेंटोर आपके अंदर वो पैदा करता है। एक बिलीफ बनाने की एक निगेटिव घटना है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक शार्क मछली के सामने एक छोटी सी मछली फेंकी गई। शार्क मछली ने उसे तुरंत निगल लिया। अब एक नया प्रयोग किया गया। जिस पॉन्ड में शार्क मछली को रखा गया उसमें एक शीशे की प्लेट लगा दी गई और प्लेट के दूसरी तरफ एक छोटी मछली को रखा गया। शार्क ने अटैक किया तो वो शीशे से टकरा गई और वापस उसको लौटना पड़ा। बार बार वो कोशिश करती रही, बार बार वो कोशिश करती रही, बार बार वो कोशिश करती रही और अंत में वो हार कर बैठ गई। उसको लगा कि अब वो उस मछली को नहीं खा सकती और ये उसके माइंड में, उसके बिलीफ सिस्टम में बैठ चुका था। बाद में जब वो शीशे की प्लेट हटाई गई और फ्री कर दिया गया, तब भी उसको उकसाने के बावजूद भी, पूरी कोशिश के बावजूद भी शार्क ने कभी प्रयास नहीं किया कि वो उस मछली को खा सकती है। उसने विश्वास कर लिया था कि अब वो उस मछली को नहीं खा सकती। एक बहुत क्लासिक कहानी एलिफेंट की भी, एक हाथी की भी है, जो आपने सुनी भी होगी। कई जगह आपने इसको देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसके पैर में जंजीर बांध के उसे कहीं बांध दिया जाता है और बार बार कोशिश करके वो उसे नहीं छुड़ा पाता। धीरे 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 करके उसके बिलीफ सिस्टम में ये बैठ जाता है कि वो अब रस्सी से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। और ये बिलीफ सिस्टम पूरे उसके यौवन में भी, उसके पूरी उम्र भर काम आता है। बड़े से बड़े हाथी को भी सिंपल तरीके से रस्सी से बांध कर कहीं खूंटे में लगा दिया जाता है और वो ये मान के चलता है कि इसको मैं नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, ये एक महान उदाहरण है इस बात का कि बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। हम जैसा विश्वास करते हैं उसी तरह हमारा व्यक्तित्व बनता चला जाता है। आपको पता ही होगा कि बल्ब की खोज करने वाले एडिसन को बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, इसलिए कि वो थोड़ा डम थे और टीचर ने उन्हें कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उनकी माँ को बुलाया और एक स्लिप लिख दिया कि वो अब स्कूल से इस बच्चे को निकाल लें क्योंकि इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। पर माँ ने क्या किया? माँ ने उस लेटर को छिपा लिया अपने पास और जब बच्चे ने पूछा कि स्कूल में टीचर ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा, टीचर ने कहा कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है और वो इस स्कूल में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। माँ ने बच्चे के अंदर एक विश्वास भर दिया कि वो जीनियस है और खुद उसे पढ़ाने लगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एडिसन कितने बड़े आविष्कारक पैदा हुए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी निकोला टेस्ला की है, जिनके अल्टरनेटिव करंट की खोज ने आज दुनिया को रोशन कर रखा है। निकोला जब पैदा हुए थे तो बहुत तूफानी रात थी। अंधेरी रात में बहुत ज़्यादा डर और तूफान का माहौल था। ऐसे में जिस दाई ने उन्हें पैदा कराया उसने कहा कि ये तो शैतान पैदा हुआ है, ऐसी भयानक रात में कोई इंसान नहीं पैदा हो सकता। लेकिन टेस्ला की माँ को यह विश्वास नहीं था। टेस्ला की माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक महान व्यक्ति पैदा हुआ है, ये अंधेरी रात में पैदा जरूर हुआ है लेकिन ये दुनिया में रोशनी फैलाएगा। और वो टेस्ला के माइंड में हमेशा इस बात को भरती रही कि उनका जन्म मामूली काम के लिए नहीं हुआ है। और दोस्तों, आज इतिहास गवाह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि उनके समय में निकोला टेस्ला सबसे जीनियस व्यक्ति थे।